बच्चों आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल। देखिए मैथ में अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग काफी समय से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से आज हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, जो कि आपका अर्थमेटिक सेक्शन का एक ब्रांच है। ठीक है, अर्थमेटिक में रियल नंबर। ठीक, तो एक इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमको देखना है। जैसे रियल नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसका एक जैसे इसका और जैसे इसके एक स्टेप अगर पीछे जाए तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं नंबर्स, और यहाँ कर देंगे रियल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी नंबर है वो दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। जैसे तुम लोग नंबर के बारे में सुनते होगे, अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर किसे कहते हैं यहां देखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, तो रियल नंबर, द नंबर whose square is positive called रियल नंबर। रियल नंबर जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? +4, प्लस है तो -2 का स्क्वायर, ये भी हमारा +4 होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और रूट वाला, इन सबका हम स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव नंबर। तो दुनिया का कोई भी नंबर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी नंबर में हम ये लिख सकते हैं द नंबर whose square is नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ये सब आपको 10th के बाद पढ़ना है। जैसे 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर होगा, वहां पे आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं √-2 का स्क्वायर, तो रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, तो यहाँ -2 आ गया ना, तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। बोलिए, समझ में आया? नंबर के दो सेक्शंस होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यहाँ से आपका कहानी खत्म, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, 10th के बाद पढ़ना है। अब यहाँ से हमारा रियल नंबर का कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि हम चैप्टर में लिखे थे ना रियल नंबर, हम सोचे थोड़ा सा इसके पीछे से इसका हम कहानी बता दें आपको। अब हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर के बारे में। देखिए रियल नंबर में क्या है। और जैसे रियल नंबर के दो सेक्शंस यहाँ हो जाते हैं, एक को बोलते हैं रैशनल नंबर, और ये हमारा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सके। द नंबर विच कैन एक्सप्रेस which can express in the form of p/q, जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं 1, तो 1 के नीचे 1 छिपा है ना, ये हो गया p और ये हो गया q, ये हमारा रेशनल नंबर है। मान लीजिए हम लिखते हैं 0, ठीक है, 0 के नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा है, तो ये हमारा p और ये हो गया q, यहाँ q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं 5/0, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो एक इसका ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका एक और भी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन से है। पहले इसको आप समझ गए? रचित, समझ में आया? द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q जैसे फ्रैक्शन पढ़ते हो ना, न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर,
तो उसको हम क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का एक शर्त आपको हमेशा याद रखना होगा कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज और पूछा जाता है कि क्या 0 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? मानसी बताओ। बिल्कुल 0 को रेशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे एक छिपा है, ठीक है। इसका सेकंड डेफिनेशन और है, बताते हैं। देखिए रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन ये भी है, द नंबर्स whose decimal expansion is either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 1/3, तो 1/3 का मतलब हुआ कि आप 3 से 1 में क्या कर रहे हैं? डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ डिवाइड नहीं रहेगा तो यहाँ पॉइंट डालेंगे, तो 3 3 का क्या हो जाएगा मेरा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 10 होगा, फिर 3 3 का 9, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बार बार आपका 3 3 आते रहेगा, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये शांत नहीं हुआ, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं लगा। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ 1/5, तो जब आप इसको डिवाइड दिया जाएगा मेरा क्या 0.2, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, 1/3 लिखे तो मेरा आया 0.333, ऐसे चलते जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं लगेगा, इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और 1/5 लिखोगे तो 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। तो इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा तब भी रेशनल नंबर हम कहेंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 0.3 पे रेकरिंग बार इसको बोलते हैं। जैसे बार बार जब डिवाइड दोगे ना और ये रिपीट होने लगेगा, इसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं? रेकरिंग दे देते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर है और 0.2 ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब या तो शांत हो और या तो अशांत। अगर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं शांत और अशांत। शांत मतलब होता है कि डिवाइड लग जाएगा और अशांत का मतलब डिवाइड नहीं लगेगा। इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन माने नहीं टर्मिनेट होने वाला, ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसका दूसरे क्लास में हम देखेंगे इसका क्या शर्त होता है, टर्मिनेट होगा नहीं होगा, उसके पीछे एक अलग से बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझेंगे रेशनल नंबर का परिभाषा में या तो मेरा टर्मिनेटिंग हो जाए या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमारा एक रेशनल नंबर है, 1.5 रेशनल नंबर है, 0.7 पे मान लो ऐसे बार लगा दी, ये भी रेशनल नंबर है। अब समझ गए? रेशनल नंबर का दो डेफिनेशन आपको हम बता चुके हैं। ज्यादातर बच्चों के द्वारा बोला जाता है कि जो p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। और साथ में आपको ये भी बता दिए कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग। इधर ध्यान दो, देखो खड़ी, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दो। ये आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर में। भाई इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिखे थे, ठीक। अब देखिए इरेशनल नंबर में जो आइदर और लगाए थे ना, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, और नाइदर और का मतलब नाइदर और का मतलब ना ही ये और ना ही वो, ठीक है, ना ही ये और ना ही वो। अब जैसे कि मान लीजिए लिखेंगे द नंबर whose decimal expansion is either neither terminating nor non terminating, मतलब ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 1.01, फिर 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0,
अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, किसी रूल को फॉलो करके ये जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि 0.3 के बाद फिर है वो 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था ना। ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही नॉन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कोई रूल नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम कैसा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं √2, जब आप √2 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.414 और आगे बढ़ता जाएगा विदाउट फॉलोइंग एनी पैटर्न। तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब जैसे रूट को देखकर मत बोल दीजिएगा कि इरेशनल नंबर। मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए √4, तो आपको शिकायत है ना रूट हटाना, 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, तो यहाँ जोड़ा लग जाएगा तो 2 तो बाहर निकल गया, तो इसको नहीं बोल देना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर वैसा होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मेरा कहने का मतलब कि 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर आप रूट लगाते हो इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो गलत चीज माइंड में नहीं बैठाना है। रूट देखकर ये मत बोल दीजिए कि इरेशनल नंबर है, रूट के अंदर जो नंबर है उस पर ध्यान देंगे, वो कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर नहीं होने चाहिए। तो दो बात आपके दिमाग में बैठा, रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क है। विदाउट फॉलोइंग एनी पैटर्न द डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दैट, ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे, हमारा रैशनल क्लियर हो गया, इरेशनल क्लियर हो गया, बोलिए। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, अब जैसे इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। भैया इंटीजर क्या है, इंटीजर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले नंबर लाइन पढ़े होंगे ना, नंबर लाइन जिसपे हम सारे नंबर्स को दिखा सकते हैं। ये हमारा इधर पॉजिटिव नंबर होता है और इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, बीच में क्या होता है, 0 होता है। लेफ्ट साइड में जाएंगे, सॉरी उल्टा हो गया, इधर नेगेटिव होता है और इधर क्या होता है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव, राइट में क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमारा इन्फिनिटी तो जाएगा माइनस, और ये प्लस इन्फिनिटी, मतलब कोई अंत नहीं है, दोनों तरफ यूनिफॉर्मली एक्सटेंड कर सकते हो। तो इंटीजर कहेंगे किसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर ऐसे लिख देते हैं, देखिए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कॉमा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विथ जीरो, विथ जीरो, इस सबको क्या कहेंगे, इंटीजर। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जो पॉजिटिव है, ठीक है, और या नेगेटिव है या 0 है, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, बोलो, इंटीजर। तो इंटीजर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको हम इतना इस वीडियो में बताएं। अब नंबर सिस्टम जैसे में अर्थमेटिक सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम आपको इसके आगे क्लियर करेंगे। इतना आपको पढ़ के आना है, ठीक है।